को मानने वाले लोग हैं। वो कहते थे कि हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। और आपने हमारे नाम के ऊपर भी लिखा है कि मंथन चल रहा है, मंथन जरूरी है। निश्चित रूप से हम मंथन करने वाले लोग हैं, हम मंथन करने वाली पार्टी हैं। ऐश्वर्य जी, हम तो 2 पे थे, हम तो 2 से 303 पे आए हैं और 303 से आगे भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बाईपोल निश्चित रूप से एक हमें संकेत दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है, लेकिन कहीं से भी हमारे अंदर का उत्साह, हमारे अंदर का ऊर्जा इससे ध्वस्त नहीं हो रहा है। हर एक पराजय से, हर एक नतीजों से हम प्रेरणा लेते हैं और आगे काम करते हैं। प्रेरणा जीत से ली जाती है, हार को एनालाइज भी किया जाता है। आप मेरी बात समझिए। आपने कहा ऐश्वर्या पिछली बार आपको 3 सीटें बंगाल से आई थी। रायगंज आप जीते थे, रानाघाट दक्षिण आप जीते थे, बागदा आप जीते थे। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आप ये बात समझिए कि हार से आप ऊर्जा थोड़ी लेंगे। हार को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि वही हिमाचल प्रदेश है, वही कांग्रेस की सरकार वहां पे स्टेट में है। आप हमीरपुर में जीत जाते हैं, देहरा और नालगढ़ में आप हार जाते हैं। बंगाल वही है। आप पिछली बार रायगंज जीते थे, इस बार आप हारे हैं। पिछली बार आप रानाघाट दक्षिण जीते थे, इस बार आप हारे हैं। पिछली बार आप बागदा जीते थे, इस बार आप बागदा हारे, और मणिकांतला तो आप हारे ही हारे हैं। तो मैं कह रहा हूं आपसे, मतलब इसको एनालाइज भी तो करना पड़ेगा ना। उत्तर प्रदेश में अभी 10 विधानसभा का बाईपोल होना है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जी नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, हम आपसे डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि चुनाव पंचायत का हो या चुनाव पार्लियामेंट का हो, चुनाव बाईपोल हो या चुनाव सामान्य चुनाव हो, हम हर चुनाव को उतनी ही मेहनत, उतनी संवेदनशीलता से लड़ते हैं। और आपका जो पॉइंट है कि क्या हम मंथन कर रहे हैं, अरे हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और पूरी विनम्रता से हम कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बगैर मंथन किए तो हम बने नहीं हैं। हम एक समय 2 थे, 2 से 303 पे आए हैं। आज उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण में भी हम लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो भारत की जनता का जनादेश। और एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर इस बाईपोल के नतीजों से हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो यह भी देश की जनता को मालूम है, विपक्ष के साथियों को मालूम है कि 1960 के बाद पहली बार कोई सरकार तीसरी बार इतने बड़े मैंडेट के साथ आई है। ग्लोबली पूरे विश्व की राजनीति का भी विश्लेषण करिएगा तो आप पाइएगा कि मार्गरेट थाचर हो, टोनी ब्लेयर हो, जो तीसरी बार आए थे तो इतने बड़े मैंडेट्स नहीं आए थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत की जनता की आस्था, भारत की जनता का जनादेश और जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ, श्री नरेंद्र मोदी जी के काम के साथ है। निश्चित रूप से बाईपोल के नतीजे आए हैं, हम लोग इस पर आत्ममंथन करेंगे और करेक्टिव स्टेप्स लेंगे, जहां कहीं भी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाएगा और आगे की दिशा और दशा को ठीक करके हम भविष्य में इसको ठीक करने का काम करेंगे। गुरु प्रकाश पासवान जी, मैं विदेश से कंपेयर इसलिए नहीं करता हूं, तुलना इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आप ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स की करेंगे, अभी अनुराग भदौरिया आएंगे, वो चीनी और रूसी की कर देंगे, यानी शी जिनपिंग और पुतिन की कर देंगे। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, नहीं आप समझिए, वो तो करेंगे ना, उनको मौका मिलेगा। लेकिन ये बात समझिए, अभी अनुराग भदौरिया शुरू होंगे तो मेरे को शांत करना वो होगा, मुश्किल होगा। तो अनुराग भदौरिया जी, फ्लोर इज योर्स। अब आपको तो क्यों भी देने की जरूरत नहीं है सर, गेम ऑन सर। देखिए सवाल यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हम 2 पे थे, 303 पे आ गए। अब वो फिर चाह रहे हैं जब तक हम 3 पे नहीं आ जाएंगे तब तक मानेंगे नहीं। 3 पे आना है, किसी कीमत पे आना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए, भ्रष्टाचार करना पड़े, लेकिन 3 पे आएंगे। चाहे मार्गरेट थैचर से हमें कल्पना उनसे तुलना करनी पड़े, चाहे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से तुलना करनी पड़े, लेकिन 303 पे आएंगे। आके हम बिना आए हम रह नहीं सकते। कमाल की बात कर रहे हैं आप भाई। आपसे पूछा जाता है कि कैसे आप जहां पे 13 सीटों में से आप मात्र 2 सीटें जीत पाए हैं, उसके बाद आप बद्रीनाथ भी हार गए। अभी तो अयोध्या से मैंने कहा था ना आनंद जी, मैंने कहा था बद्रीनाथ को, ये बाबा की नगरी को, ये हाँ बोलिए, बद्रीनाथ की सीट भी आ गई। इसके मतलब सवाल ये उठता है कि आप लगातार, आपको प्रभु राम ने आपका साथ छोड़ दिया क्योंकि प्रभु राम के आप नाम पे राजनीति कर रहे थे। प्रभु राम के बारे में आपके आचरण को नहीं अपनाया आपने, उनके जो विचार थे उनको नहीं अपनाया। अगर उनके आचरण विचार को अपनाते तो आज शायद आप बोल रहे होते जो बच्चों के साथ हो रहा अन्याय हुआ है। और हमारे साथी वो जो आनंद विजय जी हैं, देखिए कितनी खूबसूरती से आपको बचा रहे, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में नहीं है, ममता जी कहती पश्चिम बंगाल में नहीं है, आम आदमी कहता है कि पंजाब में नहीं है। अरे प्रभु कब तक बचाओगे इनको, हार गए ये। अरे गठबंधन, इंडिया गठबंधन में हम सब हैं और सब एक साथ खड़े हैं, हार गए ये। आप कहां तक बचाएंगे इनको? आप ही निकल लीजिए वहां से, नहीं आपको भी ले डूबेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूं, इनकी नाव डूब चुकी है।
अब इनकी नाव में कोई सवार ववार होना नहीं चाहता, क्योंकि जनता की बात तो करते नहीं है, हर चीज में नुक्स खोजते हैं। अब इनसे सीधा सवाल पूछा जाए, जब तक ये जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, अभी देखिए आपने देखा कुछ दिन कल इन्होंने बोला हम आपातकाल दिवस मनाएंगे, लेकिन ये भूल गए कि भैया 50 साल के बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, इस देश के अंदर में लोगों की जो मूलभूत है जरूरतें, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, युवा, उनके बारे में बात नहीं करना चाहते आप घोषित आपातकाल तो आपने खुद लगा रखा है। 146 सांसदों को आप पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट ला रहे हैं अब आप उनके, अब जैसे ही आप आपातकाल की बात करेंगे, कल ही उन्होंने देखिए गुरुजी हंसने लगे हैं, देखिए अब आप उनके फेवरेट सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। अब नहीं समझिए, आप सुन लीजिए अब आप समझिए, अरे सुन लीजिए, मैं समझ गया, हम तो आपातकाल से तब भी लड़े थे संविधान बचाने के लिए, आज ही घोषित आपातकाल संविधान बचाने के लिए। 1975 में आप कितने साल के थे? लेकिन 1975 में आप कितने साल के थे अनुराग भदौरिया? जस्ट फॉर द फैक्ट, सुनिए, हाउ ओल्ड वर यू इन 75? हाउ ओल्ड वर यू इन 75? हाउ ओल्ड वर यू? आई वाजंट बोर्न। अरे मैं तो पैदा नहीं हुआ था साहब। अरे मेरी बात, हाउ ओल्ड वर यू इन 75? नहीं क्यों? हार गए। तो हाउ ओल्ड वर यू इन 75? आने वाले दिनों में सुनो, चित्रकूट हारे आप, रामेश्वरम हारे आप, अब प्रभुराम ने आपका साथ छोड़ दिया क्योंकि प्रभुराम जान गए ये मेरे बच्चों की बात नहीं करते, मेरे। अच्छा, अब आप रेटोरिक पे जा रहे हैं, रिलैक्स, मैंने आपको पूरा मौका दिया, हालांकि आप समझे नहीं, मैं आपको हेल्प ही कर रहा था, पासवान साहब को जवाब देना पड़ता, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, ओके अनुराग जी, थैंक यू, रिलैक्स, आ रहा हूं वापस। रत्नाकर जी आपका क्या कहना है इस पे? कांग्रेस हिमाचल में देहरा जीती है, हिमाचल में नालगढ़ जीती है, और उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ जी, यहां पे कांग्रेस 4 जीती है। रत्नाकर त्रिपाठी साहब। ऐश्वर्य जी, हाँ दादा, अनंत विजय जी को गठबंधन ग्रुप, ये ऑडियो ठीक करा। मैंने तो कहीं कहा था आपसे, जो आप कह रहे थे कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ सर, पर ठीक है, लोग ऑडियो आपका गड़बड़ हो रहा है रत्नाकर जी, ऑडियो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक करा रहा हूं, फ्रेम भी फ्रीज हो गया। तब तक संजय जी के पास जा रहा हूं, 2 वर्सेस 2। संजय मिश्रा जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वाकई आप सजेशन, रत्नाकर जी का ऑडियो ठीक कराइए फटाफट। और शायद मैंने पहले भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है ये देश स्वीकार नहीं करेगा। 2014 में जिस मुद्दे पे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई थी, देश ने स्वीकार किया, इन्हें बड़ा बहुमत दिया। 2019 में भी देश ने एक मौका दिया कि शायद हो सकता है कि इस बार ये कुछ उस रास्ते पर आ जाएं, उसे भी लेकर के देश की जनता चली। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यदि चाहती है कि हिंदू और मुसलमान पे देश को लेकर के चले, हम सरकार बनाते रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे, तो ये भारत के लिए असंभव है। भारत में आपको युवाओं की